हर महादेव। जय शिव शंभु भक्तों। जय श्री महाकाल। आज भक्तों मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि जो महादेव के त्रिनेत्र हैं, महादेव के जो त्रिनेत्र हैं वो त्रिनेत्र कौन कौन से हैं और तीन नेत्र में तीन देवता वास करते हैं। उन देवताओं के मैं आज आपको भक्तों नाम बताऊंगा और दूसरा बताऊंगा कि सूर्य भगवान को जल अर्पित कैसे करते हैं और जो चरणों में जल की छींटें आती हैं उनसे क्या होता है। और तीसरा, हमेशा की तरह मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ दो उपाय जो भक्तों की सुख समृद्धि के लिए होते हैं, जिनका शिव पुराण में वर्णन किया गया है। भक्तों मैं आपको बता रहा था कि जो महादेव के त्रिनेत्र हैं, त्रिनेत्र में कौन कौन से भगवान वास करते हैं। जो पहला त्रिनेत्र है उनका दाहिना दाहिना जो त्रिनेत्र है उसमें चंद्रमा उसमें जो चंद्रमा वास करते हैं। और जो बाईं आंख है उस बाईं आंख में सूर्य भगवान जो इस दुनिया को रोशनी देते हैं, उजाला देते हैं, सूर्य भगवान। और तीसरी जो उनकी आंख है, जो त्रिनेत्र उनके माथे पे ललाट पे बना रहता है, उसमें अग्नि अग्नि जो त्रिनेत्र में जो अग्नि यहाँ दी है, जैसे कि अगर भोलेनाथ को क्रोध आया या क्रोध आने के बाद जब उनकी तीसरी आंख सपोज कभी खुली, तो जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो उसमें जो है अग्नि वास करती हैं। तो जब वो तीसरी आंख खुलती है तो वो तीसरी आंख से जिसको भी देखते हैं वो जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए तीसरी आंख जो है महादेव की, जो उनके माथे पर रहती है तीसरी आंख, वहां वो जब वो तीसरी आंख अपनी खोलते हैं तो भक्तों जल के भस्म हो जाता है। और ये महादेव के त्रिनेत्र हैं जिनमें भगवान भोलेनाथ के त्रिनेत्र में वास करते हैं। चंद्रमा, सूर्य भगवान और अग्नि, त्रिनेत्र जो हैं। इसलिए मैं आपको भक्तों अपनी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। और भक्तों मैं बताऊंगा कि सूर्य देव भगवान को जब जल अर्पित करते हैं तो जल अर्पित कैसे करना है, और जो जल चढ़ाते समय जो छींटें गिरती हैं पैर पर, उनका उनका क्या वो है, मैं बताता हूँ भक्तों। एक तो जैसे आपने ये तांबे का लोटा लिया, कैमरेमैन से बोलूंगा थोड़ा नजदीक आके दिखाए। ये तांबे का लोटा जैसे लिया है, तांबे के लोटे में जल हमने डाल रखा है। और कभी भी जल डालते समय अगर सूर्य देव भगवान को अगर आप जल अर्पित कर रहे हो तो खाली जल नहीं चढ़ाना है। इसमें या तो अक्षत अक्षत जिसको बोलते हैं वो डाल लेना है, या जैसे जो सिंदूर होता है, मैं अभी आपको भक्तों दिखा देता हूँ, कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा दिखाई। जैसे अभी हमने ये सिंदूर है या तुम्हारे की ये चंदन है या कुछ भी है, जैसे हमने ये देखो ये थोड़ा डाल लिया चंदन। अक्षत भी डाल सकते हो आप, अक्षत भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अक्षत भी डाल सकते हो। अक्षत मतलब चावल 11, 7 या 5 या 21 इतने आपको अक्षत डालने हैं। और क्या लेना कि जैसे अभी इस टाइम में मेरा मुख पूरब की तरफ को है और सूर्यदेव भगवान पूरब से निकलते हैं। तो बोलते हैं, किसी पंडित ने भी बताया हुआ कि जब जल नीचे गिरता है तो उसकी छींटें पैर पर आती हैं, वो अशुभ है। वो अशुभ नहीं है भक्तों, वो शुभ है। वो शुभ इसलिए है कि जब जल अर्पित करते हैं सूर्यदेव भगवान को तो उनकी जो छींट आती है वो शुभ है। गमले में भी आप चढ़ा सकते हो, आप कहीं भी चढ़ा सकते हो। जैसे अभी हम ये जल अर्पित कर रहे हैं तो ये जो जल जो गिरेगा, तो जल गिरते समय जो सूर्यदेव भगवान की जो किरणें आ रही हैं, सूर्यदेव भगवान जो हैं इस जल में आप देखो, जैसे मैं अभी ये जल चढ़ा रहा हूँ, देखो ये जल चढ़ा रहा हूँ मैं, और इसमें जल चढ़ाते हुए चौड़ी सी ऊपर धार बनी है। धार बनने के बाद जब ये धार, जैसे ये धार बनी है, ये इस धार में आपको सूर्यदेव भगवान को देखना है। और ये जैसे अभी ये मैं जल चढ़ा रहा हूँ तो यहाँ जो मेरे पैर पे ये जो छींटें आ रही हैं, ये छींटें जो हैं
बोलते हैं अशुभ, ये अशुभ नहीं है, ये छींटे शुभ हैं। और आपको मतलब ऐसे ये आपको जल पूरा अर्पित कर देना और सूर्यदेव भगवान को प्रणाम कर लेना है। तो ये जल चढ़ाने की विधि है। इससे घबराए नहीं कि जो पैर पे छींटे आ रही हैं वो अशुभ हैं, वो अशुभ नहीं है, वो शुभ रहती हैं। इस बात का भक्तों पता होना चाहिए। और भक्तों मैं लास्ट में जैसे अपनी वीडियो में बताता हूँ कि 2 उपाय। तो भक्तों मैं अभी अपने 2 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय है, जो व्यक्ति परेशान हैं, घर की तरफ से भी परेशान रहते हैं, सबकी तरफ से परेशान रहते हैं, तो जो व्यक्ति परेशान हैं उनको क्या काम करना है कि ये गंगा जल ले लेना है। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा दिखाए। ये गंगा जल ले लेना है, इसमें गंगा जल डालना है, चाहे वो हरिद्वार का हो या गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद का हो, या कहीं का भी हो, गंगा जल होना चाहिए। गंगा जल डालने के बाद आदमी के ऊपर 11 बार उतारना है। सीधे सीधे हाथ से उतार दो या मतलब लंबा उतार सकते हो आप। 11 बार ये ये लोटा लेकर 11 बार आदमी के ऊपर उतारना है। और 11 बार उतारने के बाद चाहे ऐसा उतार दो ऊपर से लेकर नीचे तक। और उतारने के बाद उसको, जैसे ये वृक्ष है तो ये वृक्ष की जड़ में इसको इस तरह से आपको सिला देना है पूरा। सिलाने के बाद हाथ जोड़ लेना भक्तों। पहला उपाय ये है। और दूसरा उपाय है भक्तों, गंगा जल लेना है। लेने के बाद 11, 7 या 5 जो दूब होती है ना, जो दूबर होती है, जो घास जिसको बोलते हैं, दूबड़ घास लेनी है। 5, 7 या 11 लेने के बाद इसमें उनको धुलाई कर लो। धुलाई करने के बाद इसमें डालो। डालने के बाद पूरे घर में, दरवाजे से लेके पूरे कमरों में, जो भी आपका पूरा घर है उसमें छिड़काव करना है। इससे घर में सुख समृद्धि आनी है। अगर ऐसा आप इतवार के दिन, सोमवार के दिन करो तो और अच्छा है, और डेली करो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो भक्तों मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। और भक्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल।